हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो खास रहने वाली है। जो आपकी DSSB की न्यू रिक्रूटमेंट आएंगी उनके सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या रहेगी उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी ही खुशी की खबर हम आज लेकर आ रहे हैं। एक बड़ी राहत DSSB ने उन सभी कैंडिडेट को दी है जो कि अपने पहले पेपर में रह जाते थे, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अभी जो आपने देखा ही होगा, जो रिक्रूटमेंट आपकी चली हुई थी 2021 वाली, काफी पोस्ट यहाँ पर वैकेंट रह गई हैं। तो इस भर्ती की प्रोसीजर में काफी पोस्ट खाली रह गई हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं TGT संस्कृत, TGT पंजाबी, TGT उर्दू के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक अमेंडमेंट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं ये पेपर थोड़ा फ्रेंड्स लाइट था और हमने इसको जरा सा जूम किया तो ये आपको इस तरह से ऐसा नजर आ रहा है, बट समझ में आपको जरूर आ जाएगा। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है ये रिगार्डिंग रिप्लाई दिया गया है। ये रिस्पेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय मिस्टर मोहम्मद अजहर एंड मिस जसप्रीत कौर फॉर अमेंडमेंट इन DSSB एग्जामिनेशन पॉलिसी फॉर द पोस्ट ऑफ TGT पंजाबी एंड उर्दू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अमेंडमेंट की मांग की गई थी कि DSSB ने अपनी एग्जामिनेशन की पॉलिसी में थोड़ा सुधार करना चाहिए। ये जो यहाँ मोहम्मद अजहर है और ये मिस जसप्रीत कौर हैं, इन्होंने ये फाइल किया हुआ था यहाँ पर। तो अब ये रिपोर्ट दी जा रही है DSSB और DOE के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ये एग्जामिनेशन की पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया जाएगा। इन फ्यूचर आपके लिए राह बड़ी आसान रहने वाली है। तो किस तरह से वो सब चीजें रहेंगी, देखिए हम एक एक चीज आपको यहाँ बताते चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ रेफरेंस नंबर वगैरह दे दिया गया है सारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15/6/2022 को ये रिसीव्ड हुआ है ऑफिस में, जो ये अमेंडमेंट के रिगार्डिंग लेटर दिया गया था। उसके बाद आप जवाब देख सकते हैं क्या दिया गया है। इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड हैज ऑलरेडी टेकन cognizance of the fact that most of the vacancies in respect of the post of TGT उर्दू, TGT पंजाबी एंड TGT संस्कृत, ये 3 पोस्ट की यहाँ पर बात की गई है। TGT उर्दू, TGT पंजाबी, TGT संस्कृत रिमेन्स अनफिल्ड, कहते हैं कि इनको अनफिल्ड रखा गया है, मतलब ये खाली रह गई है पोस्ट। ये डेट आपकी बता दी गई है कि इसको जानते हुए बोर्ड ने यहाँ पर मीटिंग अरेंज की है 23 जून 2022 को एंड डिसाइडेड फॉर ऑल सच टेक्निकल पोस्ट, और डिसाइडेड किया गया है कि जो ऐसी टेक्निकल पोस्ट है, मतलब कि आपकी जैसे TGT उर्दू है, TGT पंजाबी या TGT संस्कृत, इनमें द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसाइडेड किया गया है दैट फॉर ऑल सच टेक्निकल पोस्ट द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन, किस में होंगे ये, सेक्शन B विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका सेक्शन B होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, दोबारा से हम बता देते हैं। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके वो एप्लीकेबल होंगे ओनली इन, किस में, रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन B। सेक्शन B में आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे। समझ रहे होंगे आप लोग। जो आपका A पार्ट होता है जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ, GK, करंट अफेयर्स, ये सब होता है फ्रेंड्स, अब ये आपका मैंडेटरी नहीं रहा है, ठीक है। ये बोला है विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन B। तो केवल जो सेक्शन B है आपका, और सेक्शन B कौन सा होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए आपने SST के लिए अप्लाई किया है TGT के लिए, तो आपको यहाँ पर SST का जो सब्जेक्ट है आपका, या फिर आप हिंदी में है या मैथ में है, तो सिर्फ सब्जेक्ट में आपके नॉलेज को यहाँ देखा जाएगा। और अभी तक की फ्रेंड्स जो प्रोसेस थी आपकी, उसमें आपका मैंडेटरी रहता था यहाँ पर पार्ट A भी और पार्ट B भी। मतलब अगर A सेक्शन है आपका, इसमें अगर जनरल से आपने अप्लाई किया है तो 40% मार्क्स यहाँ चाहिए होते थे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से B पार्ट जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें भी जनरल से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 40% मार्क्स आपको यहाँ जरूर से जरूर चाहिए होते थे। तभी आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ बनाई जाती थी या क्वालिफाइंग मार्क्स बनाए जाते थे, उसमें आप यहाँ क्वालिफाई कर पाते थे, ठीक है। मतलब इन दोनों में अलग अलग भी आप
आप लोगों को क्वालिफाई करना होता था और फिर जो ऑल ओवर की आपकी क्वालिफाई की कैटेगरी रखी जाती थी फ्रेंड्स, वो भी आपको क्लियर करनी होती थी। ठीक है, तो उसके बाद ही आप क्वालिफाई माने जाते थे। कट ऑफ आपकी जब जारी की जाती थी तो ये दोनों चीजें आपकी देखी जाती थी। अगर एक में भी आप फेल हो जाते हैं, 40 की जगह पर मान लीजिए आपके 36 भी % बनते हैं, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते थे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% ये जनरल के हम आपको बता रहे हैं। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो इन दोनों के लिए आपके 35% अलग अलग मार्क्स चाहिए होते थे, और इसी तरह से रिजर्वेशन रहता था SC ST के लिए, कैटेगरी वाइज ये सब चलता था। ठीक है फ्रेंड्स, बट अब क्या कर दिया गया है वो चीज आप समझिएगा। अब सिर्फ यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब पार्ट बी जो आपका एग्जाम का रहेगा, सिर्फ वो आपका यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें ही देखे जाएंगे। मतलब जो आपका 40% का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर लागू होगा। और फ्रेंड्स, पार्ट ए में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। पार्ट बी सिर्फ आपका यहाँ देखा जाएगा, ताकि जो वैकेंट पोस्ट है उनको फिल किया जा सके। ये बिल्कुल इजी मोड यहाँ पर बनाया जा रहा है भर्ती प्रोसेस के लिए, रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन की प्रोसेस के लिए, ताकि ये जो पोस्ट खाली रह जाती हैं ये सब ना रह सके और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जा सके, उनकी ज्वाइनिंग कराई जा सके। तो फ्रेंड्स, कितनी बड़ी खुशी की खबर है आप सबके लिए, क्योंकि अब दोनों पेपर पास करना आपको, दोनों सेक्शन पास करना आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं रहेगा। सेक्शन बी ही आपके लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में रख दिया गया है। कहा गया है, देखिए आपको बताया गया है, हाउएवर कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स, लेकिन जो कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स हैं वो बोथ सेक्शन ए और बी विल बी रिनोड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका एग्रीगेट जो स्कोर होगा वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज तो कंसीडर नहीं की जाएगी ना कि अगर पार्ट ए में आप फेल हो गए हैं तो आपका पार्ट सेकंड, पार्ट बी चेक ही नहीं होगा। ये चीज तो नहीं रही ना फ्रेंड्स। अगर आपका मान लीजिए इसमें क्लियर भी नहीं हो पाता है और आप यहाँ पर खाली बी पार्ट में आप 80 मार्क्स ले आते हैं, जो कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे दोनों के मिलाकर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप एक में बिल्कुल 0 भी रहते हैं और एक में आपके 80 आ जाते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे। आप लोगों के ये मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कट ऑफ अगर आपकी 80 रहती है तो बिल्कुल आप कट ऑफ में सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जाती है। ठीक है, वो बर्डन आपका नहीं रहेगा कि एक सेक्शन चेक होने के बाद ही आपका दूसरा सेक्शन चेक हो सकता है। पार्ट ए अगर आपका पास नहीं है तो पार्ट बी में चाहे आपके कितने ही मार्क्स आ जाए आप फेल ही माने जाओगे। ऐसा अब नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज बिल्कुल बदल दी जाएगी। ये साफ साफ यहाँ DSSB भी ने कहा है, और यहाँ तक कि ये भी बोला गया, आप देख सकते हैं, दिस चेंज इन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसीज ऑफ पोस्ट टू बी नोटिफाइड बाय DSSB इन फ्यूचर। DSSB के द्वारा फ्यूचर में जो भी वैकेंसीज या जो भी पोस्ट के रिगार्डिंग वो नोटिफाई करेगा उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, हो सकता है अभी जो वैकेंसीज आपकी रहती हैं जिनमें अगर खाली पोस्ट रह जाती है तो वहां पर भी इस फॉर्मूले को कंसीडर किया जा सके, क्योंकि अगर पोस्ट खाली रह जाएंगी तो इनको किसी तरह से तो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रख कर ही इनको फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी राहत की खबर है आप सभी के लिए, एंड आई होप अब आप लोगों का जो एग्जाम की प्रोसेस है वो बड़ी इजीली मोड से होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो ये 2 एग्जाम का रहता था कि दोनों ही आप अगर क्लियर करेंगे तो ही आप क्वालिफाई होंगे, उस चीज से आपको छुटकारा यहाँ मिल चुका है। आप सभी के लिए बड़ी खुशी की खबर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंजॉय कीजिएगा इस गुड न्यूज को, और अपनी आने वाली रिक्रूटमेंट के लिए बिल्कुल अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिएगा, ताकि इजीली मोड से आप लोगों का यहाँ सिलेक्शन हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू सो मच।